नमस्कार दोस्तों, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली में आप देख रहे हैं कि डाउरी फ्री मैरिजेस हो रही हैं। और यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि किसी भी प्रकार का कोई भी दहेज की भी कोई बात यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा इन तमाम जो जोड़े हैं इनको दिखाएं, इनको कैद करें कैमरे में, और देखिए कितने शानदार ढंग से और कितने ही ज़्यादा सहजता के साथ और कितने सरलता के साथ सादगीपूर्ण विवाह हो रहा है। आप देखिए, ये है आदि सनातन धर्म जिसकी झलकियाँ देखने के लिए हम लोग बेताब हुआ करते थे। फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग दीज डाउरी फ्री मैरिजेस आर टेकिंग प्लेस एंड यू कैन सी दैट राइट नाउ यहाँ पर जो विवाह हो रहे हैं वो वाकई में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो जोड़े हैं वो बैठे हुए हैं और हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं वो भी बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो हमारे भाई बंधु हैं उनके आज विवाह हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं और इनका उद्देश्य भी रहता है कि दहेज मुक्त विवाह किया जाए, पाखंड मुक्त विवाह किया जाए। तो इसी संदर्भ में हमारी टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहिए खास रिपोर्ट सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली से। जैसे कि दर्शकों, अभी हमारे साथी रिपोर्टर ने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस पर यहाँ पर तमाम रमेड़ियाँ हो रही हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि इस रमेड़ी में तमाम लोग आए हुए हैं। इस रमेड़ी में 5000 से ऊपर जो लोग हैं इस रमेड़ी के गवाह बन रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो दर्शकों को दिखाएं कि यहाँ पर कितनी तमाम भीड़ में जो है लोग आए हुए हैं, इस रमेड़ी को देख रहे हैं। क्योंकि दर्शकों, आप जानते हैं ये दहेज रूपी जो दानव है वो समाज को भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बीड़ा उठाया है कि वो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, दहेज जो रूपी दानव है उसको खत्म कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें हमारे साथ यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की सेवादार बहनें भी हैं जो उपस्थित हैं, जो कि इस विवाह की साक्षी हैं और तमाम भीड़ इस विवाह की साक्षी गवाह है कि संत रामपाल जी महाराज जी का केवल नाम नहीं है कि वो रेमेडी करवाते हैं, विवाह करवाते हैं, वो रियली में दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, समाज को एक नया रुख दे रहे हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया। कहने और सुनने में दर्शकों को अच्छा लगता है कि लोग चाहते हैं कि जो रमेड़ी है वो विवाह जो है वो साधारण तरीके से हो, दहेज ना लिया जाए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करता। लेकिन ये बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम और आपकी जब विवाह होते हैं या सांसारिक जब विवाह होते हैं तो वहाँ पर 1000-2000 लोग एकत्रित होते होंगे। लेकिन आप देखिए जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं यहाँ पर मौजूद है, ये जो रेमेडी कार्यक्रम हो रहा है इसमें आप देखिए हज़ारों सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर तादाद में लोग आए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या में ये सब लोग मौजूद है और इनके सबके सामने यहाँ पर वैवाहिक कार्यक्रम जिसे दहेज मुक्त विवाह किया जाता है वे संपन्न हो रहा है। दर्शकों, साथ ही में हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो यहाँ दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, केवल उसमें यही नहीं है कि दहेज नहीं लिया जा रहा, कोई पैसा रुपया सामान कुछ नहीं लिया जा रहा। साथ ही में जो यहाँ पर रिपोर्टर्स आए हैं वो ये देख रहे हैं, संगत भी ये देख रही है, जो यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं कि जो जोड़े हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो दर्शकों को दिखाएं कि जो यहाँ पर जोड़े हैं वो एकदम सिंपल है। उन्होंने किसी प्रकार की कोई शेरवानी, लहंगा, ज्वेलरी कुछ नहीं पहन रखा, ना यहाँ किसी प्रकार की जयमाला है, ना कोई पंडित आया हुआ है। केवल यहाँ पर जो है 17 मिनट की रमेडी हो रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। साथ ही में आप देख सकते हैं दर्शकों कि आज के समय में इतने साधारण तरीके से विवाह करना कोई आम बात नहीं है। दर्शकों, आप जानते हैं दिखावे का जमाना है, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा दहेज मांगते हैं, जैसा नौकरी वैसा पैसा मांगा जाता है, ज़्यादा ढोंग रचा जाता है, समाज को दिखाया जाता है, काफ़ी रुपये पैसा खर्च किया जाता है। लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है कि वो ना दहेज लेंगे ना दहेज देंगे, और साथ ही में सफाई के साथ, हाइजीन के साथ यहाँ पर जो है जोड़े बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर जो है रेमेडी का प्रोग्राम किया जा रहा है। आइए अब आपको इनसे बात करवाते हैं कि इन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से मिली, ये आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, अमित दास। अमित दास जी, आज आपने दहेज मुक्त विवाह किया है, किसकी प्रेरणा से किया है? ये संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से किया है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के कोई भी अनुयायी दहेज नहीं लेता। इसके पीछे क्या कारण है? जी, जैसे कि सर देखिए कि आप जगत की शादी देख लीजिए, उसमें एक पिता ना अपनी पूरी उम्र की कमाई अपनी बेटी को दे देता है, जैसे कि 10 लाख 20 लाख जितने भी होता है, और अगर नहीं हो पाता है फिर भी वो
किसी से कर्ज लेके बेटी की शादी करता है, वो पिता एक कर्ज के तले दब जाता है। और आप कन्फर्मेशन भी नहीं दे सकते कि क्योंकि इस टाइम पे ना भारत में दहेज प्रथा, दहेज के लिए बेटियों को इतना प्रताड़ित किया जाता है, दुखी किया जाता है। हमने देखा भी काफ़ी बार बहन बेटियों को मार भी दिया जाता है इस चीज़ के लिए। क्या लगता है आपको कि अगर दहेज मुक्त विवाह स्टार्ट हो जाएंगे तो इससे जो भ्रूण हत्या है वो बंद हो जाएगी? हाँ जी सर, क्यों नहीं बंद हो जाएगी। जैसे कि अब देखिए, हमने कोई भी दहेज नहीं लिया, अब हम आगे भी कोई इच्छा नहीं करेंगे कि हम उनसे, उनके पिताजी से कोई दहेज लें, ठीक है। अगर जैसे कि हम जगत वाले जो भी करते हैं वो पहले दहेज देते हैं, ठीक है, उन लालच आ जाता है कि इनके पिताजी से और पैसे लें, तो उस चक्कर में उन बेटियों को परेशान किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है और कभी कभी तो उनको मार भी दिया जाता है। इसी चीज़ को संत रामपाल जी महाराज ख़त्म करना चाहते हैं। आप क्या काम करते हैं सर? जी मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आजकल ग्राफिक डिज़ाइनर का बड़ा स्कोप है। आप चाहते तो लाखों रुपए आपको दहेज में मिल सकते थे, लेकिन आपने इस दहेज को क्यों ठुकराया? सर, किसी के पैसे देने से हम पैसे वाले थोड़ी हो जाएंगे। हमें भगवान ने बोला है अपनी मेहनत का जितना भी आता है ना वो हमारा इनफ है, जितना भगवान देगा वो हमारे लिए काफ़ी है। अब हम जैसे कि किसी से पैसे ले लें, ठीक है, उनके पैसे से हम अमीर तो हो नहीं जाएंगे कि हम ज़िंदगी भर उनको बैठ खा लेंगे, ठीक है। हम उनसे पैसे ले भी लें तो उनके जो पिताजी है वो कर्ज दले दब जाएंगे, वो खुल के जी नहीं पाएंगे कि मेरे पास इतना कर्ज है। तो इसी चीज़ को संत रामपाल जी महाराज ख़त्म करना चाहते हैं। जो सर हम दहेज में जो पैसा ले लेते हैं ना, तो उस पैसे को, दहेज का ही नहीं सर, जैसे दहेज हुआ, रिश्वत हुई, जो हम पैसा ले लेते हैं उसको हम इसी जन्म में ना वापस करना होता है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं उस तरीके का मैल नहीं देगा जहाँ तिल तिल का रेखा है, ठीक है। कुल मिला के ये चीज़ है बहुत गलत है जिसके कारण आप ये दहेज नहीं लेते हो। एक बात बताओ, शादी के बाद में कोई बैंक ट्रांसफ़र तो नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप इनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में कोई रिसेप्शन पार्टी करने वाले हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जाके घर पे यार दोस्तों को पार्टी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी हमारे दोस्त थे, रिश्तेदार थे, सभी को यहाँ पे बुलाया है, यहाँ पे सब आए हैं। आप खुश हैं इस विवाह से? हाँ जी सर, मैं खुश हूँ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बहन जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आज आपने ये जो बिना बैंड बाजे के, बिना बारातियों के जो विवाह किया है, इसके पीछे क्या कारण रहा है? इसके पीछे कारण है कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ना बैंड बाजा, ना ही कोई घराती बराती और बिन फेरे हम तेरे वाली नीति अपनाई है। यही हमारी सनातन सभ्यता है। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों, आज की इस खास पेशकश में आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के पावन साथ में यहाँ पे तमाम दहेज मुक्त विवाह संपन्न करवाए गए हैं, जिसे संत भाषा में रमेडी कहा जाता है। दर्शकों, आपको पता है कि संत रामपाल जी के बारे में हमने और आपने खूब सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, लेकिन आज हमने, हमारी टीम ने और आप सभी ने देखा कि सच में ये एक सच बात है, ये कोई दिखावा या बनावटी बातें नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायियों का कहना ये है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को समझें, उनके ज्ञान को समझें और जानें कि जिस संत की विचारधारा ऐसी है तो उसका ज्ञान कैसा होगा, जिसके नियमों में यही है कि ना नशा करना है, ना दहेज लेना है। तो आप सोच सकते हैं कि वो महान संत कैसा होगा। तो आप सभी दर्शकों से यही प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी और उनके ज्ञान को समझें तथा आप भी उनके इस मिशन में सहयोग करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।